मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। वह परमात्मा एक है, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी। वो व्याप्त है, कण कण में विद्यमान है। सृष्टि का कोई भी कण ऐसा नहीं है जिसमें वह परमात्मा निवास न करता। दूसरा यह भी आप कह सकते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि ही उस परमात्मा का अंश है। बिना उस परमात्मा की सृष्टि का एक भी कण उस रिक्त नहीं। तो व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। वो सत्य है, उसका विनाश हो ही नहीं सकता, कभी उसका विनाश नहीं हो सकता। और यह भी आप मान सकते हैं कि एकमात्र वही सत्य है भी। उस भगवान के अतिरिक्त संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है वो है नश्वर, उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व केवल उस परमात्मा का है, वही सत्य है। और सतचेतन घन आनंद राशि, वही चैतन्य है। ये परमात्मा जो सर्वत्र कण कण में विद्यमान है ना, वो किसी निर्जीव का नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान है सर्वत्र कण कण में विद्यमान है, वो निर्जीव हो ना। वही एक चैतन्य है। वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं। भगवान शिव ने उस परमात्मा का जब परिचय बताया माता पार्वती को, तो बताया पार्वती वह भगवान बिनु पद चलहि सुने बिनु काना। हाथ पैर नहीं है, पैर नहीं है, किंतु वो सर्वत्र चलते हैं। कण कण में है ना, जो सर्वत्र है वो चल फिर रहे हैं। हाथ नहीं है लेकिन सब कार्य करने में प्रवीण है। कान नहीं है लेकिन सब कुछ श्रवण करते हैं। हम क्या कह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, भगवान सब सुन रहे हैं। और बिनु कर कर्म करहि विधि नाना। हाथ नहीं है लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान न करते। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। आनन नहीं है, मुख नहीं है, लेकिन वो सभी रसों का भोगता है। बाणी नहीं है किंतु सब कुछ कह सकते हैं। अस सब भांति अलौकिक करनी, इस प्रकार से उनकी अलौकिक करनी है। महिमा जासु जाय नहीं वर्णी, जिनकी महिमा का संपूर्ण वर्णन तो नहीं किया जा सकता। तो ऐसे है वह भगवान चैतन्य, एकमात्र वही भगवान है जो कण कण में विद्यमान है। और सत चेतन और घन आनंद की राशि। और वो ऐसे हैं कि उनके पास दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। असीम आनंद की राशि है, जिनके अंश मात्र, रंच मात्र उन परमात्मा से आनंद पाकर ये संपूर्ण सृष्टि सब आनंदित है। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, रंच मात्र सीख के बराबर उस परमात्मा का आंशिक आनंद प्राप्त करके यह संपूर्ण सृष्टि आनंदित है। ऐसे हैं वह भगवान। तो वो भगवान ऐसे हैं तो हमारे किस काम के? कहते हैं वही परमात्मा जो कण कण में विद्यमान है ना, वही आपके हृदय देश में भी निवास करता है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे
सामर्थ्यवान परमात्मा भगवान जो कण कण में विद्यमान हैं, जो सत्य हैं, चैतन्य हैं और असीम आनंद की राशि हैं, वही भगवान सबके हृदय देश में भी निवास करते हैं। और अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, उसको क्षति नहीं पहुंचाया जा सकता। शरीर का एक एक अंग आप काट कर अलग कर दीजिए, किंतु उस भगवान को जो आपके हृदय देश में निवास करते हैं, उन्हें आप क्षति नहीं पहुंचा सकते। रंच मात्र भी उनको कोई क्षति नहीं होगी। अविकारी है। आप चाहे जो कुछ खाओ, चाहे जैसे जीवन यापन करो, चाहे जैसे रहो, आपके विकारों से वो लिपायमान नहीं होते। और ऐसे सामर्थ्यवान भगवान को हृदय में स्थित होने पर भी यह मनुष्य, यह संपूर्ण संसार, ये सब दीन और दुखी है। अब आप बताओ, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? इतने सामर्थ्यवान भगवान, जिनके पास केवल आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं, ऐसे सामर्थ्यवान भगवान हमारे हृदय देश में निवास करते हैं, और फिर भी हम दुखी हैं। तो ठीक है, हम उन परमात्मा की शरण में चले जाएं तो सुख हमको प्राप्त हो जाएगा। किंतु हम उस परमात्मा को प्राप्त कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वह भगवान सभी के हृदय देश में निवास करता है, और उसको प्राप्त करना है तो तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। उस परमात्मा की शरण में जाओ, उस भगवान की शरण में चले जाओ। किस भगवान की? जो सबके हृदय देश में निवास करते हैं। और किसी की शरण में मत जाओ, केवल उन्हीं की शरण में जाओ जो सबके हृदय देश में निवास करते हैं, जो तुम्हारे हृदय देश में है। उस परमात्मा की शरण में चले जाओ। उससे लाभ क्या होगा? तो तमेव शरणं गच्छ, उसकी शरण में जाना होगा। सर्वभावेन भारत, संपूर्ण भाव से जाना होगा। ये दूसरी शर्त। उससे लाभ, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उस परमात्मा की कृपा प्रसाद से तुम शाश्वत शांति को प्राप्त कर लो, अर्थात ऐसी शांति जिसके पीछे अशांति नहीं। ये अशांति आपका पिंड छोड़ देगी। उस शाश्वत धाम को प्राप्त कर लोगे, जहां पहुंचने के बाद मनुष्य पुनरागमन रहित इस बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वाशीष, प्रकृति से पर उस परमात्मा में विलय प्राप्त कर लेता है। फिर इस 84 लाख योनियां आपके लिए नहीं रह जाएंगी। आपके लिए वह परमात्मा ही केवल रह जाएगा। कबीर दास जी कहते हैं कि तवन घर चेती है रे भाई। उस घर के लिए चेत करो। कौन से घर के लिए? जहां जाने के बाद तोहरा आवागमन मिट जाई, तवन घर चेतो हो भाई। जहां जाने के बाद इस आवागमन का जो चक्र है, ये चक्र समाप्त हो जाए, ये बंधन कट जाए, उस घर की चेत करें। और जब संपूर्ण भाव से हम उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाएंगे, तो जो आज वह भगवान हमारे हृदय देश में निवास कर रहा है, वो चैतन्यता से केवल हमको देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वही भगवान जब हम संपूर्ण भाव से उसकी शरण में जाएंगे, तो वही परमात्मा हमको बताने लगेगा कि नहीं, ये सही है, ये करो, वो गलत है, उसको मत करो। जैसे सूर्य का प्रकाश है,
अब आप इस सूर्य के प्रकाश में चाहे भागवत पढ़े, रामायण पढ़े, कुछ भी पढ़े, सत्संग करें या जुआ खेलें, ताश खेलें, ये सूर्य आपको मना करेगा क्या कि नहीं नहीं ये गलत है, इसको मत करो, वो सही है, इसको करो? ये कभी नहीं करे। इसका काम है प्रकाश देना, वो प्रकाश दे रहा है। किंतु करना किसे है? करना हमें। भगवान कहते हैं उसी सूर्य की तरह मैं भी सबके हृदय देश में निवास करता हूं। किस प्रकार से? कहते हैं कि उपद्रष्टा रूप में। अब जैसे कोई पद हो गया, प्रधानाचार्य हो गए ना, तो उनके साथ कोई हो गया वो उप प्रधानाचार्य हो गया। विद्यालयों में ऐसा होता है ना, प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में सभी कार्य वो उप प्रधानाचार्य देखते हैं। ऐसे ही और भी जो पद हैं वो प्रथम हो गए, उसके बाद वो द्वितीय हो गए। राष्ट्रपति हो गए तो दूसरे उपराष्ट्रपति हो गए। उप का अर्थ ही होता है अत्यधिक समीप। हमारी आंखें जितनी हमारे समीप है, हमारे कान जितने हमारे समीप है, हमारे हाथ पांव जितने हमारे समीप है, वह भगवान इससे भी अधिक समीप आपके हृदय देश में है। किस रूप में? दृष्टा रूप में। दृष्टा का अर्थ होता है देखने वाला। तो उपद्रष्टा रूप में वह भगवान सबके हृदय देश में निवास करता है। हम क्या करते हैं, हम क्या विचार करते हैं, हम क्या करने वाले हैं, वो भगवान सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ समझ रहा है। और आज की हमारी करनी के आधार पर कल हमको उसी तरह का भविष्य बनाकर दे देगा। वही परिणाम के रूप में दे देगा कि बेटा तुमने कल ये किया था, आज इसको अपना ले लो। सूत समेत भगवान वापस कर देते हैं। हम भला करते हैं, वह भी बुरा करते हैं। भगवान राम कहते हैं इस संसार में तो कोई आपको सुख दुख देने वाला है ही नहीं, तो नहीं को जग सुख दुख कर दाता। इस संसार में रंच मात्र तुम्हें कोई सुख नहीं दे सकता, न तो कोई तुम्हें दुख ही दे सकता है। तो हम ये सुख और दुख भोग क्यों रहे? इसका कारण क्या है? भगवान राम कहते हैं ये निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ये हमारा ही पूर्वकृत कर्म है जो वर्तमान में हमारे सामने सुख अथवा दुख के रूप में उपस्थित है। तो इसलिए जब तक वह भगवान जागृत होकर आपके हृदय देश में जागृत होकर आपका मार्गदर्शन नहीं करने लगता, पथ संचालन नहीं करने लगता, तब तक तो आप चाहे जो इच्छा वो करो और जैसा करोगे वैसा कल आपको मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ऐसे मनुष्यों के लिए कर्म ही प्रधान है। जैसा हम करेंगे कल हमको वैसा ही मिलेगा। किंतु जब हम संपूर्ण भाव से श्रद्धा को समेटकर उस परमात्मा की शरण में चले जाएंगे तो वही परमात्मा, वही भगवान जो उपद्रष्टा रूप में हमारे स्थित हृदय देश में स्थित हैं, वो अनुमंता हो जाएंगे। अनुमंता का अर्थ होता है अनुमति प्रदान करने वाला, जो आपको अनुमति प्रदान करे, आपका पथ संचालन करे, आपका मार्गदर्शन करे, क्या सही है क्या गलत है ये बताए आपको। तो यही भगवान जो अभी तक सूर्य की तरह केवल आपको प्रकाश प्रदान कर रहे थे, भला बुरा आप अपने मन से कर रहे थे, जब संपूर्ण भाव से आप उसकी शरण में चले जाएंगे तो वही भगवान वो अनुमंता के रूप में हो जाएंगे। वो आपको अनुमति प्रदान करेंगे कि नहीं बेटा ये गलत है, इसको मत कर, ये सही है, इसको करो। तो जिस साधक के, जिस भक्त के हृदय में भगवान जागृत हो जाते हैं, अनुमंता के रूप में आ जाते हैं, उस साधक के लिए, उस भक्त के लिए होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। आप अपने मन से कितने भी इधर उधर कर लो, 3-5 कर लो, किंतु होगा वही जो भगवान की इच्छा हो।
उसके कर्ता धर्ता भगवान हो जाते हैं। आप निमित्त मात्र हो जाओगे, करने कराने वाले भगवान हो जाते हैं। वो आपके हृदय में आप चाहकर भी गलत कर ही नहीं पाओगे। और उसी भगवान की जो बताने की जो विद्या का नाम है, उसका नाम है अनुभव। यद्यपि वह ब्रह्म अखंड है, अनंत है, असीम है, किंतु अनुभवों के आधार पर साधक उनका भजन करते हैं। तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहिते संता। जो संत होते हैं, जिनके संशयों का अंत हो गया है, ऐसे महापुरुष उस परमात्मा का भजन उसी अनुभव के आधार पर किया करते हैं। इसलिए आप भी आज जो अंधेरे में मारे हुए तीर की तरह आप चले जा रहे हैं, कोई आपका लक्ष्य नहीं है, कुछ भी आप करते जा रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप संपूर्ण भाव से उस हृदयस्थ परमात्मा की शरण में चले जाए। भगवान कहीं बाहर जंगलों में पहाड़ों में नहीं, भगवान आपके हृदय देश में ही निवास करते हैं। सर्वप्रथम तो आप उनके प्रति करने समर्पण, संपूर्ण भाव से किंतु करना है, ये शर्त है भगवान का। संपूर्ण भाव से आप उस भगवान के शरणागत हो जाएंगे, तो वह भगवान जो भी देख रहे हैं ना कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वही आपको बताने लगेंगे कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, ये गलत है, इसका परिणाम रौरव नरक है, इसको मत करो, ये करो, ये सही। वही भगवान अनुमंता के रूप में आपके हृदय देश में जागृत हो जाएंगे, ये बताने लगेंगे, मार्गदर्शन करने लग जाएंगे। साधना करते करते हमारी अवस्था थोड़ी और उन्नत जब हो जाती है, तो वही भगवान उपद्रष्टानुमंता च भरता, भरण पोषण करने की जिम्मेदारी वह भगवान अपने हाथों में ले लेते हैं। भगवान कहते हैं ना कि अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है, उसके योग क्षेम सुरक्षा व्यवस्था सारी जिम्मेदारी मैं स्वयं अपने हाथ में ले लेता हूं। तो ये तीसरी अवस्था है भरता। वो साधक वो चिंता से मुक्त हो जाता है कि हमारी रोटी कैसे चले, भगवान व्यवस्था करने लग जाते हैं। एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं दत्तात्रेय, भगवान का भजन किया करते थे। एक दिन उनको अनुभव में दिखाई पड़ा, अनुभव में नहीं दिखाई पड़ा, एक दिन ऐसा है कि उनके यहां लगी भीड़ होने, कोई आवे तो किसी का कोई कार्य सिद्ध हो जाए। लोग प्रार्थना करते रहते हैं, कोई कहे यार हम महाराज के यहाँ गए तो हमारी बिटिया का विवाह हो गया, बेटवा का विवाह हो गया, हमारी ये समस्या थी समाधान हो गया, दर्शन मात्र से ही हो गया। तो धीरे धीरे बातें लगी फैलने, ये अरे यार वो महाराज हैं वहां पर, दत्तात्रेय महाराज, हम उनके यहाँ आने जाने से ही हमारे कार्य सिद्ध होने लगे। तो लगी भीड़ होने महाराज, गुरु महाराज के यहाँ, दत्तात्रेय जी के यहाँ लगी भीड़ होने। एक बार भगवान दत्तात्रेय ने पूछा भगवान से कि प्रभु आज तक तो हमें कोई नहीं पूछता था, ये आज क्या हो गया, ये भीड़ क्यों लग रही है? भगवान ने बताया कि दत्त देखो, आज से ये लक्ष्मी जी तुम्हारी सेवा करेंगे, इसलिए ये भीड़ आ रही है। दत्त भगवान ने कहा कि भगवान ऐसा करें, आप रहें, लक्ष्मी जी को विदा कर दें। भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जहां मैं रहता हूं वहां तो लक्ष्मी जी को रहना ही रहना है, हमारा चरण छोड़ के उसे कहीं स्थान ही नहीं। आप दत्त भगवान लगे भागने, बोले यार ये तो भजन चिंतन में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। वो वहां से उठ के 20 किलोमीटर दूर चले गए। एक दिन 2 दिन तो शांति रहे, तीसरे दिन फिर वही मिठाई लो, फल लो, भीड़ शुरू हो जाए। वहां से उठकर फिर दूसरी जगह भाग जाए तो वहां भी वही स्थिति। कुछ दिनों बाद ये 2-4 दिन शांति मिले, उसके बाद फिर वही बात, फल लो मिठाई लो।
भगवान दत्त भगवान ने सोचा यार ये तो कौन आफत कपारी पड़ गई। तो फिर उन्होंने एक युक्ति उनके मन में आई। वो संकल्प करें कि हम उत्तर दिशा में जाएंगे और निकल जाएं दक्षिण दिशा में। तो जब दक्षिण दिशा में जाए तो वहां भी 2-4 दिन आराम, उसके बाद फिर वही उपद्रव। तो चलते चलते गिरनार नाम का एक पहाड़ दिखाई पड़ा, चढ़ते चले गए। दत्त भगवान ने सोचा हम भी देखते हैं लक्ष्मी जी कहां तक हमारी सेवा करती है। चढ़ते चले गए गिरनार पर्वत पर, कई हजार फीट ऊपर चढ़ते चले गए। अब गांव में, बगल के गांव में लगा सबको स्वप्न में दिखाई पड़ने की इस पहाड़ पर महापुरुष हैं, उनकी सेवा करो। अब वहां भी धीरे धीरे लोगों का आवागमन होने लगा और आज स्थिति ये है कि कई हजार सीढ़ी बनाकर वहां भगत लोग पहुंच गए, भीड़ लग गई वहां भी। तो इसलिए ये भगवान वो भर्ता के रूप में भगवान खड़े हो जाते हैं। अर्जुन की तरह आपके सारथी बनकर भगवान खड़े हो जाते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता तक तो आपको भजन करना है, 2 श्रेणी तक तो आपको चलना है, किंतु तीसरी श्रेणी पर जैसे ही आप पहुंचेंगे भगवान आपका भरण पोषण करने लग जाएंगे। दत्त भगवान उसी स्थिति में थे, उसी अवस्था में थे। उनकी योग क्षेम सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भगवान स्वयं देकर, और फिर भोक्ता, यज्ञ भोक्तारम तप, जितने भी यज्ञ तप है सबका भोक्ता वो स्वयं साधक ही हो जाता है। और इसी क्रम से चलते चलते एक समय एक स्थिति ऐसी मिल जाती है कि वह महेश्वर, महान ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। ये एक ही साधक का ऊंचा नीचा स्तर है। ऐसा नहीं है कि वो महेश्वर कुछ और ये जो अभी आरंभिक क्लास में है वो कुछ और। यही आरंभिक क्लास का साधक, आरंभिक अवस्था का साधक चलते चलते उस महाईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए प्रथम जो भगवान की अनुकूलता का जो हमें उपाय करना है वो है भगवान नाम का जाप। आप सर्वत्र से श्रद्धा समेटकर उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण में चले जाएं, और जैसे ही आप उस परमात्मा की शरण में जाएंगे वह भगवान अनुमंता के रूप में अनुमति प्रदान करने लगेगा, फिर जीवन यापन की भी व्यवस्था कर देगा, सब कुछ कर देगा। किंतु हमने उस भगवान को देखा नहीं, हम उस भगवान को जानते नहीं जो हृदय देश में निवास करते हैं। अब शरीर को काट कर जो अलग अलग कर दो, क्या वह दिखाई पड़ेगा भगवान? आपके हृदय देश में कहां है वो दिखाई पड़ेगा? कभी दिखा है किसी को? तो जब दिखा ही नहीं हमको तो हम मान कैसे कि वह भगवान हृदय में रहते हैं? तो इसके लिए एक युक्ति आपको और बताते हैं। कहते हैं पहले उस भगवान का नाम जपना आरंभ करो, श्रद्धा को समेट कर उस भगवान का नाम जप करना आरंभ कर दो। तो उनका नाम है क्या? तो भगवान कहते हैं कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। यही ओम उस अक्षय परमात्मा का परिचायक शब्द है। तुम इसका जाप करो। इस नाम का जाप करते करते सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, बिना भगवान के रूप देखे, भगवान को हमने देखा ही नहीं तो रूप हम देखेंगे कहां से? इसलिए नाम का सुमिरण करो। किस प्रकार से? आवत हृदय स्नेह विषय के विशेष स्नेह से भगवान के नाम का जाप आरंभ करो। यही नाम धीरे धीरे जब ये आपके चिंतन में ढलती जाएगी, वह भगवान आपके हृदय देश में जागृत हो जाएगा। तब आप ध्यान धर लेना।